नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयूबी हिस्ट्री चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। तो आज कबीरदास जी से संबंधित आखिरी पद है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तदुपरांत हम लोग कबीरदास जी से संबंधित जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आप लोगों को 300, 400 या 500 वर्ड में लिखना होगा, उसको देखेंगे। आइए आखिरी पद की व्याख्या देखते हैं। हम लोगों ने उपरोक्त पांचों पद की व्याख्या देख ली है। मैं एक कबीरदास फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके चारों कवि जो हैं, ठीक है, उनसे संबंधित मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप लोग उस प्लेलिस्ट में ही सभी वीडियोस को देख सकेंगे। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचार के देखो और दूसरों नाही। एकै तुचा रुधिर पुनि एकै विप्र शूद्र के माही। कहीं नारी कहीं नर हुई बोले, गए पुरुष वह आही। आपै गुर होय मंत्र देन है, शिष होय सबय सुनाही। जो जस गाय लहै तस मारग, तिनके सतगुरु आही। शब्द पुकार सत्यमय भासो, अंतर राखो नाही। कहाय कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, बिरले ताहि लखाही। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम वही हम लोग संकेत लिखेंगे और जैसे मैं बता रहा हूं आप लोग वैसे ही लिखिएगा परीक्षा में, तभी आपको उत्तम अंक प्राप्त होंगे। तो सर्वप्रथम वही संकेत लिख लेंगे। साधो एक रूप डॉट 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 बिरले ताहि लखाही। फिर संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित कबीर नामक पुस्तक से उद्धृत है। इसके रचयिता भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्री शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं। आइए इसका प्रसंग देखते हैं। हम लोगों ने पंक्तियां पढ़ी इसके माध्यम से। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी समाज में व्याप्त वर्णगत भेदभाव पर प्रहार करते हुए सबकी समानता हेतु अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते हुए ज्ञान के महत्व को उजागर करते हैं। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के उपरांत इसमें जो कठिन शब्दार्थ है उसको देख लेते हैं। तुचा का अर्थ त्वचा हो जाएगा, ये देखते हैं कहाँ पे। साधो एक रूप सब माही, अपने मनाई विचार के देखो। एक है तुचा, तुचा मतलब त्वचा, ठीक है। विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण होता है और शूद्र मतलब शूद्र, ठीक है। इसमें कबीरदास जी ने थोड़ा भोजपुरी भाषा का कुछ कुछ शब्द भोजपुरी के भी हैं। इससे पहले वाले में जो हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, इसमें उन्होंने भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया था। तो चूंकि ये एक साधु संत थे और इन्होंने काफी भ्रमण किया है, इसलिए इनके पदों में ना बहुत सारे भाषाओं का संयोग मिलता है, इसलिए इनकी भाषा को एक विशेष प्रकार की कहा गया है, जिसे सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा गया है। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे वो महत्वपूर्ण शब्द देख रहे थे। तो इसमें गैब, गैब में से होता है अगोचर, ठीक है। और बाकी तो इसमें सब बिरले बिरले मतलब कुछ महान पुरुष, तो ये हो जाएगा इसमें। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। साधो एक रूप सब माही। कबीरदास जी समाज में व्याप्त जातिगत या वर्णगत भेदभाव को न मानते हुए सभी को उस परमात्मा का एक रूप ही मानते हैं और कहते हैं कि हे संतो, सभी प्राणियों में एक सत्य तथ्य है। अपने मन ही विचार के देखो और दूसरों नाही। अपने मन से स्वयं यह विचार करके देखो कि विश्व सत्ता में कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक ही तत्व से बने हुए हैं। एक तुचा रुधिर पुनि एक विप्र शूद्र के माही। चाहे वह ब्राह्मण हो या फिर शूद्र हो, सभी में एक समान त्वचा और रक्त पाया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ब्राह्मण हो या फिर शूद्र हो, घायल हो जाता है तो उसको भी दर्द का एहसास वैसा ही होता है और उसका रक्त भी एक समान ही रहता है, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे वह शूद्र हो, ठीक है। एक तुचा रुधिर पुनि एक विप्र शूद्र के माही। कहीं नारी कहीं नर हुई बोले, गए पुरुष वह आही। इस मिट्टी की बनी हुई अगोचर, यहाँ जो गैब शब्द है, ठीक है, उसका अर्थ है अगोचर। तो इस मिट्टी की बनी हुई अगोचर देह में एक आत्मा है। अगोचर मतलब छिपा हुआ, वो ब्रह्म जो होता है ना,
अगम अगोचर होता है, जो दिखाई ना दे। तो बनी हुई अगोचर देह में एक आत्मा है। अगोचर, यहाँ आत्मा की बात हो रही है। अगोचर, इस देह में एक अगोचर आत्मा है जो कहीं स्त्री तो कहीं पुरुष शरीर धारण करके उन्हीं की मान्यताओं, अब जैसे ये आत्मा है जो पुरुष की देह में प्रवेश करती है, तो जो पुरुष की मान्यताएं होती हैं वे ग्रहण करके उसी अनुरूप बातें करती है, ठीक है। और जब स्त्री का में प्रवेश करती है तो उसकी जो मान्यताएं होती हैं उस अनुरूप बातें करती है, अर्थात परस्पर एक दूसरे में अंतर मानते रहते हैं। फिर है, आपै गुरु होय मंत्र देन है, शिष्य होय सबय सुनाही। कोई आत्मा कहीं गुरु बनकर उपदेश दे रही होती है, तो कहीं कोई आत्मा शिष्य बनकर उस उपदेश को सुन रहा होता है, ठीक है। तो कबीरदास जी मानते हैं कि ये शरीर भिन्न भिन्न है, ये माटी के पुतले भिन्न भिन्न हैं, पर इसमें जो आत्मा है वह एक ही है। जो जस गहाय लहाय तस मार्ग, तिनके सदगुरु आही। जिस आत्मा को जिस प्रकार का गुरु मिलता है वह आत्मा उसी गुरु के उपदेश अनुसार अपना मार्ग ग्रहण करती है। शब्द पुकार सत्यमय भासो अंतर राखो नाही, कहां कबीर ज्ञान जहि निर्मल बिरले ताहि लखाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं निश्चल होकर सत्य बात कह रहा हूं कि जिन विरले व्यक्तियों को, विरले मतलब कुछ ज्ञानी पुरुषों को, तो जिन विरले व्यक्तियों को यह निर्मल ज्ञान हो जाता है उन्हें सत्य और असत्य साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, और वे किसी भी व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का अंतर न रखकर उन सभी को उस परमात्मा का एक रूप ही मानकर देखते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसका विशेष देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने सभी को उस परमात्मा का एक रूप ही माना है। प्रस्तुत पद में शांत रस है, भाषा और वर्णन शैली की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष हो रही है, छंद पद है और पंचमेल या सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग यहाँ पर कबीरदास जी ने किया है। तो ये आपके आज कबीरदास जी के 6 पद कंप्लीट हो गए हैं। अब इनसे जो संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू तो है नहीं कोई, हालांकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पहले के पीवाईक्यू हैं, क्वेश्चन वैसे उसी हिसाब से पूछे जाने चाहिए। अब जैसे ये जो 6 पद हैं, ठीक है, अब इन्हीं पद के अनुरूप, जैसे इसमें एक पद में उन्होंने आत्मा के बारे में कहा है, जैसे ये पद है उनका, तो आत्मा के हिसाब से कहा है, तो उनका जो दर्शन है, ठीक है सॉरी, उनका जो दर्शन है, ठीक है, उसके बारे में प्रश्न आ सकता है कि उनका आत्मा के संबंध में क्या विचार है। अब जैसे इससे पहले जो एक हम लोगों ने देखा था उसमें, जिसमें जातिगत की बात की गई थी, जातिगत वर्गगत, ठीक है, सभी को एक समान देखा है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो कबीरदास जी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वे अब हम लोग अगली वीडियो से देखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।